अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज ये जो लेक्चर मैं लेकर आया हूँ ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जून में, जो भी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाला है। तो ये ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के, तो उनके लिए जो फर्स्ट केमिस्ट्री के पेपर देंगे तो किस तरह से वो 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं या मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए स्ट्रेटेजी, जिस तरह फर्स्ट ईयर इंग्लिश की मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, तो सेम यही स्ट्रेटेजी अब मैं आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन नॉक मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, 85 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि 40% तो हमारे पास जो है वो दिस इज़ MCQs हमारे पास होता है, ठीक है। तो 40% तो जो हमारे पास जैसे MCQs होता है, जिसमें आपके पास 33 MCQs होते हैं, और ये 33 MCQs ओवरऑल बुक से आते हैं, उसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती। यू हैव टू अटैम्प्ट ऑल द 33 MCQs, तमाम 33 MCQs को अटैम्प्ट करना होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 10 ईयर्स का फॉलो करें, 10 ईयर्स के जितने भी MCQs हैं उनकी तैयारी करें। डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के पेपर हैं, जैसे कि जो पेपर दुआई इल्म में मैंने बनाया वो पेपर, इस तरह से प्रैक्टिकल सेंटर के आदम जी के, इनके, या फिर अगर आपके पास मैक के अवेलेबल हो तो उसके। अब इस तरह के इन कोचिंग सेंटर्स के जो है वो पेपर्स को फॉलो करें, उनके MCQs को देखें। कुछ जो मशहूर कॉलेजेस हैं उनके पेपर्स फॉलो करें, लाइक DJ दिल्ली, फॉरमैन, सेंट लॉरेंस खातून पाकिस्तान, ठीक है। इन कॉलेजेस के पेपर की जो है वो जो MCQs आए हैं उन MCQs को आप देखें और उसकी तैयारी करें। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी जो है वो MCQs की उससे हो जाती है, अगर आप इन तमाम चीज़ों को 10 ईयर्स को और इन कोचिंग सेंटर्स को और इन कॉलेजेस के पेपर्स को अगर आप ठीक तरह से देख लें और उनकी प्रैक्टिस कर लें। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपके पास 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चंस, और हर सवाल 4 नंबर का होता है, तो 32 नंबर का होता है सेक्शन बी, और ये भी आपका लगभग 40% आपका जो है वो मार्क्स बनाता है। तो इसमें देखिए 8 क्वेश्चन जो करने होते हैं, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आप अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप डेफिनेशंस को अटैम्प्ट करेंगे, तो डेफिनेशंस ये सारी मैंने इंपॉर्टेंट सामने लिख दी है, तो इन डेफिनेशंस को आप कीजिएगा। पहला एक सवाल हो जाएगा आपका। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप सीख लेंगे तो ये दूसरा सवाल एक आपके यहाँ से निकल जाएगा। थर्ड, एक न्यूमेरिकल आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन का हर साल चैप्टर 5 से, तो ये आपका एक सवाल यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद चैप्टर 7 से आता है बैलेंस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसमें 2 इक्वेशंस होती हैं, नॉर्मली एक एसिडिक और एक बेसिक मीडियम में होता है। तो आपके एसिडिक और बेसिक मीडियम में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा। ये सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो एक सवाल आपका यहाँ से निकल जाएगा, चूँकि 100% ये सवाल आ रहा होता है पेपर के अंदर। एक सवाल आपके डिफरेंसेस का आता है, डिफरेंशिएट का आता है, तो ये 8 टोटल डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को अगर आप याद कर लें तो एक सवाल आपका यहाँ से निकल जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका साइंटिफिक रीजंस का आता है, यहाँ पर मैंने कुछ साइंटिफिक रीजंस आपके सामने लिख दिए हैं। 13 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स जो हैं वो आप याद कर लें नोट्स के ज़रिए। तो ये साइंटिफिक रीजंस आपका एक सवाल ये निकल जाता है। एक सवाल आपका शॉर्ट नोट का आता है, ये 4 शॉर्ट नोट्स हैं, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, क्वांटम नंबर और बफर सॉल्यूशन। इन शॉर्ट नोट्स को अगर आप कर लेंगे तो एक सवाल आपका शॉर्ट नोट का निकलेगा। फिर उसके बाद एक सवाल आप न्यूमेरिकल का अटैम्प्ट कर लें, और वो न्यूमेरिकल या तो स्टोचियोमेट्री से आया होगा या तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आया होगा, आइदर स्टोचियोमेट्री और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर स्टोचियोमेट्री से आया होगा तो फिर वो मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएक्शन, इनमें से किसी से भी आ सकता है। या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से आया होगा जिसमें आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करना पड़ता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस हो गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कि इस तरह से आपको जो है वो अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। बट इन केस ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हैं नहीं सर और तैयारी अगर कुछ करनी है, तो सेफ साइड के लिए मैंने 4 सवाल यहाँ पर रख दिए हैं जो सेफ साइड क्वेश्चंस हैं, कि अगर आप इनको भी कर लें तो अच्छी बात है। जैसे जनरल गैस इक्वेशन P = nRT, इसके न्यूमेरिकल आप कर लें तो ये आ सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को न्यूमेरिकल आ सकता है चैप्टर 8 से, ये कर लें। इस तरह से वेस्पर मॉडल, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, इसके ज़रिए ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इनके शेप्स को देख लें, इनके शेप्स बनाने के लिए आ सकता है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3 sp2 sp, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन इनके एग्जांपल्स के साथ, sp3 में मीथेन के एग्जांपल, sp2 के अंदर इथेन की एग्जांपल और sp के अंदर इथाइन की एग्जांपल ही आ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि
जो 8 सवालात आपके हो चुके हैं इजीली और आपके पास वक्त बचा है, तो आप सेक्शन बी के लिए 4 क्वेश्चंस और आप कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके फिर रिस्क फैक्टर आपका 100% रिमूव हो जाएगा कि आपके जो है वो 100% आपके क्वेश्चन सेक्शन बी से सारे निकल जाएंगे। फिर सेक्शन सी में जब हम आते हैं तो सेक्शन सी में आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। तो यू नीड टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करेंगे तो उनमें ए बी करके आ रहा होता है। तो टोटल आपको समझ लो 4 सवालात करने हैं, तो 20 मार्क्स का टोटल होता है। हर पार्ट आपका 5 नंबर का होता है। इसके अंदर 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो एक तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसकी डेरिवेशन, रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, ये सारे आप कर लेंगे तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से निकलेगा। फिर एक फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये चैप्टर 8 से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें वेरियस फैक्टर्स है जो हम पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह से रेडिएशन है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये सारे हम इसमें देखेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एक ये सवाल कर लेंगे लॉन्ग के लिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक या कॉपर की, ऐसे आप दोनों कर लेंगे, पेपर में जिंक या कॉपर में से एक का आएगा। तो दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी कैलकुलेशन के क्वेश्चन वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद केसी के न्यूमेरिकल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चैप्टर 6 है, तो ये एक न्यूमेरिकल इसकी केसी की आप कर लेंगे, तो फिर आपके जो है वो क्वेश्चंस आपके सारे यहाँ से निकल जाएंगे। अब सेफ साइड के लिए कि अगर इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन अगर आउट आ जाता है किसी एक पार्ट के अंदर, तो सेफ साइड के लिए क्वेश्चन आप डिलीट चार्ट लेयर प्रिंसिपल, हेबर प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस के साथ उसकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, इसके साथ अगर आप इसको कर लेंगे तो ये सेफ साइड क्वेश्चन हो जाएगा। तो 100% आपके क्वेश्चन सारे सेक्शन सी से निकल जाएंगे ये तमाम करने से। तो ये आपको मैं बता रहा था कि सेशन 2022 के लिए जो 2022 में जो एग्ज़ाम्स आप देंगे, तो उसके अंदर किस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरह से पेपर सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से क्वेश्चंस लीव करने हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर कट पेपर मैंने आपको बता दिया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर मेरे पसंद आया तो आप इस लेक्चर को आप जो है वो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार और मैं आपके लिए केमिस्ट्री और इंग्लिश के लेक्चर्स यहाँ पर बनाता हूँ जो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस का पूछ रहे होते हैं, तो आप उनको साथ शेयर कर दें तो उनको भी इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा और वो भी अच्छे नंबर के साथ कामयाब होंगे। अगर आप मेरे फिजिकल क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मैं दुबई इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ पर मैं एकेडमिक्स और एप्टीट्यूड दोनों की क्लासेस ले रहा होता हूँ और काफ़ी अच्छी, और तकरीबन 2009 से लगभग 13-14 सालों से मैं इसके साथ मुंसलिक हूँ। और इसके अलावा मैं किसी और सेंटर में नहीं पढ़ाता, फिज़िकली क्लासेस नहीं देता कराची के अंदर। तो 150 A1 ग्रेड्स लास्ट सेशन में आए थे दुबई इल्म के अंदर और 70+ एडमिशन्स हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कराए थे। कैंपसेस हमारे 4 हैं तो कराची के अंदर, एक गुलशन इकबाल में है, एक नॉर्थ कराची में है और 2 औरंगी टाउन के अंदर, इमाम कॉलोनी में और अहमद चौक में, ठीक है। तो अगर आपको एडमिशन्स के हवाले से सेकेंडरी में आप चाहते हैं कि आप मुझसे फ़िज़िकल क्लासेस को लें तो उसके लिए 0300 215 2272 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप मुझसे एडमिशन के हवाले से और लोकेशन के हवाले से तमाम इंक्वायरीज़ ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आप फिर आप अगर आप क्लासरूम के अंदर आप मुझसे पढ़ेंगे तो फिर ये ऑनलाइन लेक्चर से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप अपने तमाम डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं और उनके सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मुझसे डाउट पूछेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आई हैव नॉट सो मच टाइम टू आंसर ऑल द क्यूरीज़। तो उसके लिए मैंने पेड क्यूरीज़ का सेशन रखा है। तो वो सिंपल होता है कि इसमें आप जस्ट 50 रुपीज़ सबमिट कराते हैं अपनी क्यूरी के लिए और फिर मैं ये क्यूरी जो है वो आपको उसका आंसर दे देता हूँ। तो ईजी पैसा के थ्रू ये 50 रुपीज़ आप इसके अंदर सबमिट करवाते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो इतना बड़ा क्राउड जमा होता है, रोज़ाना 300-400 बच्चे क्वेश्चंस करते हैं, तो ये थोड़ा सा इसको कम हो और मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के जवाब दे पाऊँ जो वाकई में ऑनेस्ट और डिवोटेड स्टूडेंट्स। इसके लिए मैंने छोटी सी अमाउंट इसमें ऐड की है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे किसी भी तरह की क्यूरीज़ वगैरह भी, पेड क्यूरीज़ के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में किस तरह से आप 85 आउट ऑफ 85 गेट करें इसके बारे में भी आपको आइडिया हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।